राम, पूरी अयोध्या राम में है, पूरा देश राम में है। तो एक बार सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, एक बार जोर से तालियां हो जाएं हमारे आज के खास मेहमान कथावाचक देवकीनंदन जी महाराज के लिए। देवकीनंदन महाराज कथावाचक आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेमचंद तिवारी जी हैं, उनकी बेटी आस्था तिवारी हैं। राम भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और क्योंकि राम बस अब 7 दिन बाद उनका एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में है। 500 सालों के बाद सनातनी आस्था का शिखर, वो भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो तैयार है। और टीवी 9 भारतवर्ष भी तैयार है। इस वक्त एक ऐतिहासिक स्थल सरयू के तट पर राम की पैड़ी से आपके लिए इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े हर अपडेट को बताने के लिए, हर चीज आपके सामने रखने के लिए, चाहे देश हो या फिर विदेश हो। और इसी पर बात करने के लिए देवकीनंदन जी महाराज एक बार फिर है। एक बार जोरदार तालियां फिर से देवकीनंदन महाराज जी के लिए। राधे राधे। अरे जब बोलना ही है तो जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जय श्री राम। देख रहे हो जोश तो मैं देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भी हंसी रुक नहीं रही है। 500 सालों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो रहा है जी। क्या भाव मन में आ रहे हैं? क्योंकि आप भी अयोध्या में हैं, हम भी अयोध्या में हैं, ये जनता भी अयोध्या में है। क्या भाव मन में आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं। जिस मनुष्य के संस्कारों का दमन हो जाता है ना, वो जिंदा नहीं रहता, वो मृत के समान है। आज भगवान श्री राम, इस भारत में हमें इस बात पे लड़ना पड़ा कि अयोध्या में राम आए थे कि नहीं। सनातनियों को इस बात का प्रमाण देना पड़ा कि यहाँ राम आए थे। ये सनातनी संस्कार, मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हम लोग विनम्र हो जाते हैं, पर फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि 500 वर्ष बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आज राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। तो सनातनियों, इस बात को ध्यान रखना, राम आ रहे हैं। हर एक घर में, हर एक सनातनी के घर में इतने घी के दिए जलने चाहिए कि जो हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं देख सके, जिन्होंने तंबू में भगवान श्री राम को देखा है और उनके प्राण निकल गए उन्हें मंदिर में ले जाने के लिए, देखने की भावना लेकर, ऐसे भगवान को आप और हम मंदिर में देखेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इतने दीपक जलाना कि न चाहते हुए भी विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। आपने कहा हम लोग ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। सनातन धर्म होता ही सहिष्णु है, सहिष्णुता ही सिखाता है सनातन धर्म। तो इसमें गलत क्या है? कितना आपके घर से माँ को कोई अपमानित करे और आप वहां खड़े हो, आप क्या करेंगे? सहनशील रहेंगे? हमारी बहन को कोई कुदृष्टि से देखे हम सहनशील रहेंगे? अब भगवान की बात है तो हम सहनशील हो जाएं, और माँ और बहन की बात है तो सहनशील नहीं रहेंगे? राम, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये इस शरीर के हैं। जब तक ये शरीर रहेगा रिश्ते रहेंगे। और जैसे ही लोग जला के सरयू में बहा देते हैं ना, सब रिश्ते बह जाते हैं उसी में, सरयू में राख की तरह, राख के साथ बह जाते हैं। पर राम के साथ मेरा संबंध था, राम के साथ मेरा संबंध है, और राम के साथ मेरा संबंध रहेगा, चाहे मैं शरीर में रहूं अथवा ना रहूं। तो सहनशील हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हम लोग धर्म पर आंच आते हुए न देखें। और जब धर्म पे आंच आ रही हो, माता बहनों पे आंच आ रही हो, और जब अपने जीवन पे आंच आ रही हो, तब सहनशीलता नहीं। जब भी आवाज ना उठे तो उसे कायरता कहते हैं। और सनातनी कायर नहीं है, सहनशील है, और जब तक सह सकता है तब तक सहेगा। तो राम तो सबके हैं, फिर आप ये कौन से विधर्मी है जिनके घर में अंधेरा करना चाहते हैं? राम क्या किसी एक संप्रदाय, किसी एक वर्ग से जुड़े हुए हैं? किसी भाषा, किसी धर्म? राम उनके हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जो मानवता को जानते हैं, मानवता को मानते हैं और मानवता का पालन करते हैं। राम उन सबके हैं।
राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम निषाद के हैं, राम भीलों के हैं, राम बाबाजियों के हैं, राम ब्राह्मणों के हैं, राम क्षत्रियों के हैं, राम यदुवंशियों के हैं, राम सबके हैं। जो मानवता को मानता है राम उनके हैं। पर रावण चाहे कितना भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले, राम रावण के नहीं हो सकते। लेकिन राम तो सहिष्णुता के प्रतीक हैं, राम तो मर्यादा के प्रतीक हैं, राम करुणा के प्रतीक हैं। राम देने में भरोसा रखते हैं। तो राम किसी का बिगाड़ने में भरोसा कब से रखने लग गए? नहीं, बिगाड़ कहाँ रहे राम जी? राम जी नहीं बिगाड़ रहे हैं, राम जी थोड़ी बिगाड़ आप रहे हैं। अंधेरा कर रहे हैं लोगों क्या? को। आप राम भक्त जो हैं, आप उनको कह रहे हैं कि इतना प्रकाश करो कि दूसरों के विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। हाँ, उन रावण के घर में अंधेरा होना चाहिए। रावण के घर में प्रकाश हो गया तो भक्तों का प्रकाश धीला पड़ जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय हो। तो आप किस अधर्म का, जो अधर्म पथ पर चलता हो वही अधर्मी है। नहीं तो देवकीनंदन महाराज कौन है वो धर्मी, कौन है वो रावण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जिसका आचरण गलत है, नाम लीजिए। जो राम को राम नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक कह देते हैं, जो राम को मांसाहारी कह देते हैं, जो राम को उनके प्राकट्य महोत्सव में जाने के लिए कहते हैं राम आए ही नहीं थे, हम क्या करें, ड्रामा है, नाटक है, वो सब अधर्मी है। तब तो आप भी राजनीति पे आ गए। काहे को आ गए हम? आप आ गए, आपने कह दिया जो राम को नहीं मानते, जो काल्पनिक है, ये तो राजनीति हो रही है इसमें। नहीं, मैं उन सभी सनातनियों का आदर करता हूं जो राम को मानते हैं, और राम को जो नहीं मानता उसका स्वभाव कैसा होगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वो। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, भगवान ब्रह्मा जी का वंशज है रावण, पुलस्त के नाती हैं रावण। लेकिन उस रावण को हम लोग आज भी जलाते हैं। क्या कहोगे? राजनीति? इसे राजनीति कहोगे? जिस रावण को तीनों कालों का ज्ञान था, जिस रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा था, आज भी हिंदू समाज में, सनातन समाज में उस रावण को हर जगह जलाया जाता है कि नहीं? दशहरा के दिन काहे को जलाया जाता है? ये राजनीति है? नहीं, हमारे यहाँ विचारों को श्रेष्ठ और विचारों को निकृष्ट, कर्मों को श्रेष्ठ और कर्मों को निकृष्ट बताया गया है। तो जो निकृष्ट विचार रखेगा, कर्म करेगा, वो जलाया जाएगा, और जो ऊंचा विचार रखेगा, ऊंचे कर्म रखेगा, वो तब भी राम सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी पूजनीय थे। और आज मैं और आप भी राम जी की पूजा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। सरयू की नदी हमारा कितना प्यारा सा स्वागत कर रही है। ये माँ हमें देख के हर्ष रही है, ये झंडे लहरा रहे, ये हर्षित हो रहे। ये एक एक सनातनी 14 वर्षों के बाद राम आए थे अयोध्या में। उस समय 500 वर्ष बाद आए राम इस समय। लेकिन देवकीनंदन जी, राम तो उस शबरी के भी हैं जिसने झूठे बेर खिलाए, राम तो उस निषाद राज के मित्र भी हैं जिसके उनको नदी पार कराई, राम तो उस लक्ष्मण के बड़े भाई भी हैं जो हमेशा उनके चरण स्पर्श करता है, राम को लोगों ने सीता के पति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा, राम को लोगों ने दशरथ पुत्र के रूप में भी देखा, एक राजकुमार के रूप में भी देखा, और राम को लोगों ने लोकनायक के तौर पर भी देखा, जो आदिवासियों और वानरों की सेना के साथ जो चल रहे थे जंगल में। तो राम की तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, सब अपने हिसाब से देखते हैं। तो हो सकता है जिनको आप कह रहे हो कि जो काल्पनिक कह रहे हैं, उनके मन में भी कोई राम की परिभाषा हो। वो है तो वो उनको शुभकामनाएं, उसका पालन करें। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि राम को इस भारत में कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आप कह रहे हैं भारत, मुझे लगता है दुनिया भर में लोग पूरी मानते हैं। दुनिया भर में राम मानते हैं। तो उन राम को काल्पनिक कहने वाले उन दुनिया के लोगों की, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप अगर राजनीतिक आदमी हैं तो आपको धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप नहीं मानते हो, मत मानो। आप नहीं जाना चाहते, मत जाओ, आपकी मर्जी। मैं नहीं जाना चाहूंगा अयोध्या तो मुझे कोई जबरदस्ती ले जाएगा कि माथा टेको, नहीं तो गोली मार देंगे। तो जबरदस्ती 22 तारीख को ही लेके जाएंगे। वो 22 के पहले भी तो देखिए आए गए, अयोध्या में दर्शन करके गए। अगर कोई 22 तारीख को नहीं आया तो वो अधर्मी सनातन विरोधी कैसे हो गया? 22 के बाद आ सकता है, 22 के पहले आ सकता है। मैं इस बात को बिलीव नहीं रखता हूं कि कोई 22 को आएगा वही सनातनी, ऐसा नहीं है। एकदम से 100 करोड़ सनातनी आ गए अयोध्या में तो क्या होगा 22 को?